जिला सासाराम, बिहार से राजकेशी देवी लिखती हैं कि सन 2003 अक्टूबर की बात है। हर वर्ष मैं नवरात्रि में अखंड दीप जला करके सूर्यवेद का पाठ कर रही थी। नवरात्रि को अभी 2 दिन ही बीता था। दोपहर का समय था। मैं गहरी नींद में सो रही थी। खिड़की खुली थी। उसी वक्त देखती हूँ कि एक बाबा सफ़ेद वस्त्र पहने हुए खीर लिट्टी का भोग लगा रहे थे। उनके मुख और दाढ़ी में खीर लगी हुई थी। मैं उठकर बैठ गई। पुनः शाम को 4 बजे मैंने अपना सूर्यवेद का पाठ शुरू कर दिया। पाठ पूरा होने के बाद मैंने खीर का भोग लगाया। कुछ समय बाद वही बाबा पूजा आरती के समय कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए। मुझे याद आया कि सुबह भी तो यही बाबा कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए थे जो खीर लिट्टी का भोग लगा रहे थे। उस समय मैं रो पड़ी और बोली कि मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप कभी कबीर साहब के रूप में आते हैं और कभी परम आराध्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं आपकी इस लीला को समझ नहीं पा रही हूँ। इतना कहने के बाद आप अंतर्धान हो गए। उसके बाद मेरी साधन भजन में ऐसी स्थिति हो गई कि मैं 3-3, 4-4 घंटे तक साधन में बैठी रहती थी। समय का मुझे पता ही नहीं चलता था। ध्यान की स्थिति में मुझे बहुत बड़ी आध्यात्मिक दृश्यावली प्रकाश दिखलाई पड़ते थे। इतने अधिक दृश्य दिखलाई देते थे कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। एक दिन मैं सुबह 5 बजे साधना में बैठी थी। तभी बाहर से सूर्य की ज्योति के समान एक प्रकाश आकर के मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। यह क्रिया 2 दिन तक होती रही। तीसरे दिन वर्तमान परंपरा सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज प्रातःकाल की साधना में आकर सफ़ेद फूल मेरे आंचल में दे दिए। उस समय से मैं बराबर साधना में रत रहने लगी। वास्तव में सदगुरु प्रभु ने मेरी सोई हुई शक्ति को जगा दिया और मेरी चेतना को ऊर्ध्वमुखी कर दिया। इस प्रकार सदगुरु की विशेष कृपा जिस साधक पर हो जाती है, सदगुरु उसकी चेतना को अंतर्मुखी कर देते हैं और ऊर्ध्व कर देते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य एकमात्र सदगुरु ही कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलें और स्वयं का कल्याण करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।